हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें एक रूल की ज़रूरत होती है, वो होता है वी बॉट मास रूल। ये वी बॉट मास रूल क्या होता है, देखिए एक एक करके हम इसको देखते हैं। वी से होता है आपका विनक्यूलम। विनक्यूलम एक प्रकार का बार ही होता है जो कि आपके नंबर्स के ऊपर बार के फॉर्म में लिखा आता है। इसका मतलब होता है कि हमें सबसे पहले इसी पार्ट को सॉल्व करना है। बी से होता है आपके ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स होते हैं आपके पास वो तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है स्मॉल या राउंड ब्रैकेट, नेक्स्ट आता है आपका कर्ली ब्रैकेट, नेक्स्ट आता है आपका बिग या स्क्वायर ब्रैकेट। ओ से होता है आपका ऑफ। ऑफ को हिंदी में हम का भी बोलते हैं। डी से होता है आपका डिवीज़न यानी डिवाइड। एम से होता है मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई। ए से होता है एडिशन और एस से होता है सब्ट्रैक्शन। तो ये सारे ही रूल्स हम ऑर्डर वाइज किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए सीखते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपको तीनों ही टाइप के ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर अंदर है राउंड ब्रैकेट, बाहर है इसके कर्ली ब्रैकेट और सबसे बाहर है इसके बिग या स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं जिनमें आपके पास तीनों ही टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं, तो सबसे पहले हम इसको अंदर वाले ब्रैकेट से बाहर वाली ब्रैकेट की ओर सॉल्व करते हुए खोलते हैं। तो सबसे पहले आपको देखेंगे आपके पास अंदर जो ब्रैकेट है वो है ये राउंड ब्रैकेट। तो इस राउंड ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो है 2 + 2 यानी 4। तो हम फर्स्ट स्टेप में अपना राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2 + 2 4 आ जाएगा और इस ब्रैकेट के बाहर से आपके पास है 2। इस 2 का मतलब ये है कि ये ब्रैकेट वाली संख्या के साथ गुणा में है यानी मल्टीप्लाई में है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे जब 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। इसके बाद आपका राउंड ब्रैकेट ओपन हो चुका है। अब आपको कर्ली ब्रैकेट खोलना है। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास वैल्यू है वो है 2 - 8। 2 - 8 सॉल्व करके आएगा आपका -6। अभी भी आपका कर्ली ब्रैकेट ओपन नहीं हुआ है क्योंकि ये वैल्यू है माइनस में। ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है। इसका मतलब ये है कि माइनस इंटू माइनस, ये दोनों ही साइन माइनस इंटू माइनस होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपका 2 - 2 + 6। इसके बाद आपके पास अब एक लास्ट ब्रैकेट बचा है बिग ब्रैकेट। तो बिग ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है 2 + 6 यानी 8। तो 2 - 8, तो फाइनल आंसर आपका हो गया -6। तो इस तरह से आप अलग अलग प्रकार के जो ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको याद ये रखना है कि ब्रैकेट्स अंदर से बाहर की ओर खोलते हुए जाएंगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इसमें आप देखेंगे कि आपके पास ब्रैकेट भी है, साथ ही साथ विनक्यूलम यानी जो बार के फॉर्म में आपका आता है वो भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले अब आपका ऑर्डर में वी बॉड मास में वी आता है। वी से होता है विनक्यूलम यानी वो बार। तो हम सबसे पहले बार वाला पार्ट ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखेंगे आप 6 + 3 के ऊपर विनक्यूलम यानी बार दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 6 + 3 हो जाएगा 9। तो अगले स्टेप में आप देखेंगे कि राउंड ब्रैकेट के अंदर 8 - 9 आ चुका है। अब आपका यही क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। आपको अब सिर्फ ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। सो सबसे पहले आप अंदर वाला ब्रैकेट यानी राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे। 8 - 9 होता है -1। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका -1 आ गया। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है तो ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका राउंड ब्रैकेट ओपन हो चुका है और 4 + 1 ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू आ गई है। नाउ 4 + 1 आपका हो जाएगा 5। तो इस तरह से आपका कर्ली ब्रैकेट भी ओपन हो गया है और 18 माइनस बिग ब्रैकेट के अंदर है 6 - 5 यानी -1। तो 18 - 1 फाइनल आंसर आपका हो गया 17। तो इस तरह से जिसमें विनक्यूलम आता है तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम उस विनक्यूलम वाले पार्ट को ही सॉल्व करें, यानी जो बार के फॉर्म में आपको दिया रहता है सिर्फ उसी पार्ट को पहले सॉल्व करना होता है। देन ब्रैकेट्स की ओर बढ़ना होता है। उसके बाद ऑफ अगर दिया हुआ है तो ऑफ। देन आपके पास डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगला क्वेश्चन आपके पास है 8 + 8 ऑफ 8 डिवाइड बाय 8 - 34/5। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में ब्रैकेट्स नहीं गिवन है, सिर्फ आपके पास साइन है। बस यहाँ पर एक नई चीज़ है ऑफ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका वी बॉड मास रूल में वी आता है। वी यानी विनक्यूलम, वो आपको यहाँ नहीं दिया हुआ है। देन
ब्रैकेट्स आते हैं, ब्रैकेट्स भी आपको यहाँ नहीं दिए गए हैं। देन ओ फॉर ऑफ, ऑफ आता है, तो इस क्वेश्चन में आपको ऑफ दिया हुआ है, इट मीन्स आपको सबसे पहले ऑफ वाला पार्ट ही सॉल्व करना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ इतने पार्ट में आपका ऑफ दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व करेंगे। तो 8 + 8, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो आप यहाँ पर ऑफ का साइन ऑफ हटाकर मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं। 8 × 8 डिवाइड बाय 8 माइनस 34/5, 8 8 से 64 होता है, तो हमारा ये ऑफ वाला पार्ट सॉल्व होकर आ गया है 64। नाउ अब आपके पास यहाँ पर प्लस, डिवाइड और माइनस, ये 3 साइन है, लेकिन सबसे पहले ऑफ के बाद आता है डिवाइड, तो अब हम यहाँ पर डिवाइड सॉल्व करेंगे। 64 डिवाइड बाय 8 होता है 8, 8 8 से 64, तो ये वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब आपके पास सिर्फ प्लस और माइनस है, तो अब आप पहले एडिशन कर लेंगे। 8 + 8 होता है 16, क्योंकि डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लाई, जो यहाँ पर नहीं था। मल्टीप्लाई के बाद आता है एडिशन, तो एडिशन यहाँ पर था, इसलिए हमने पहले प्लस कर लिया। और नेक्स्ट लास्ट स्टेप आपका होगा माइनस करना, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो आपको इसे एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। 16 के नीचे आप लिख सकते हैं 1, तो 1 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 5, एंड आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 46/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे आपके पास विनक्यूलम भी है, ब्रैकेट्स भी हैं, साइन भी हैं। तो हमारा वही सबसे जो रूल है वो सबसे पहले कि हमें विनक्यूलम यानी वी सॉल्व करना है। तो वी वाला जो पार्ट यानी विनक्यूलम या बार के फॉर्म में जो पार्ट दिया हुआ है वो है आपका ये वाला पार्ट, तो 63। अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ है माइनस और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस साइन 3, देन आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू -2 माइनस, क्योंकि ये विनक्यूलम वाला पार्ट है तो 8 - 3 पहले यही सॉल्व होकर लिखा जाएगा, ये हो गया 5, तो -2 - 5 डिवाइड 3, देन कर्ली ब्रैकेट। अब आप इस ब्रैकेट में देखेंगे कि 5 प्लस यहाँ -2 और -1 दोनों ही ब्रैकेट्स के अंदर है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 5 + 2। नेक्स्ट स्टेप में अब आपको ये कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, तो 63 + 3, देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ जाएगी -7 डिवाइड 3, कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है 7। इसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, तो 63 - 3 × 7 21, क्योंकि यहाँ माइनस साइन था, बाहर है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस डिवाइड बाय 3 7 = 21। अब आपके पास यहाँ पर 2 साइन है, एक है डिवाइड का और एक है सब्ट्रैक्शन यानी माइनस का। क्योंकि डिवीज़न पहले आता है तो हम पहले डिवाइड करेंगे, 21 को 21 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, एंड 63 - 1 हो गया आपका आंसर 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे कि आपके पास डिवीज़न, विनक्यूलम और ब्रैकेट्स सभी गिवन है। तो सबसे पहले आपका वी बॉट मास रूल में आता है वी यानी विनक्यूलम या बार के फॉर्म में जो लिखा आता है। तो सबसे पहले हम बार वाला ही पार्ट सॉल्व करेंगे। 18 डिवाइडेड बाय 10 - 4 होता है 6, तो ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है 6 + 32 डिवाइड। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इस ब्रैकेट को ओपन करना। इस ब्रैकेट के अंदर भी आप देखेंगे कि बहुत सारे साइंस गिवन है, प्लस, डिवाइड एंड माइनस। तो सबसे पहले डिवीज़न सॉल्व किया जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 5। नेक्स्ट स्टेप में 18 डिवाइड बाई 6 + 32, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 + 5 9, 9 - 1 8, तो 8 आ गया। अब आपके पास यहाँ पर 2 बार डिवाइड का साइन है, तो पहले आप इन दोनों डिविजन्स को सॉल्व कर लेंगे। 18 को 6 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 3, और 32 को डिवाइड करेंगे 8 से तो आएगा 4, तो 3 + 4 आपका फाइनल आंसर हो गया 7। बहुत ही सिंपल मेथड है, सिर्फ आपको रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाना है स्टेप बाय स्टेप, और आपका आंसर बिल्कुल ही सही निकलेगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आपके पास फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आते हैं, तो देखेंगे 2/7 डिवाइडेड बाय 4/5 मल्टीप्लाई 7/9 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 5। अब इस क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ 2 ही तरह के साइन है, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो पहले आप डिवीज़न सॉल्व करेंगे। 2/7, देखिए जब भी 2 फ्रैक्शंस के बीच में डिवीज़न आता है तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई लिखते हैं कन्वर्ट करके, और इसके आगे डिवाइड के आगे वाला जो फ्रैक्शन होता है उस फ्रैक्शन को हम पलट कर लिखते हैं, यानी 4/5 का हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे 5/4। मल्टीप्लाई 7/9 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 5 था तो 9/5 लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सारी वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो रही हैं। 9 9 से कैंसिल हो गया, 7 7 से, 5
5 से 2/4, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो आपका आंसर आ गया फाइनल 1/2। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है इस फॉर्म में। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको फ्रैक्शंस भी गिवन है, ब्रैकेट भी गिवन है, ऑफ भी गिवन है, विनक्यूलम भी गिवन है। तो सबसे पहले आपका जो स्टेप होगा उसमें आप सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले पार्ट को ही सॉल्व करेंगे और उस ब्रैकेट के अंदर भी है आपका विनक्यूलम। तो पहले आप विनक्यूलम यानी बार वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को हम पहले सिंपल बनाएंगे। 4 5 ज़ा 20, 20 + 1 21, 21/4 डिवाइडेड बाय 3/7 ऑफ ब्रैकेट के अंदर 15/8 माइनस 2/3 प्लस 5/6। अब इस विनक्यूलम वाले पार्ट में भी आपको सबसे पहले ऑफ वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो 5/6 इंटू 2/5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर होगा 21/4 डिवाइडेड बाय 3/7 ऑफ बिग ब्रैकेट है, इसके अंदर 15/8 माइनस 2/3 प्लस 1/3। क्योंकि दोनों का एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है 3 और 3, तो इसलिए डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। 2 + 1 होता है 3, 3/3 हो जाएगा 1। यानी अब आपका ये विनक्यूलम वाला पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में आपको लेना पड़ेगा इसका एलसीएम। तो 21/4 डिवाइडेड बाय 3/7 ऑफ 15/8 माइनस 1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को तो आपका आंसर आएगा 15 माइनस 8, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम आएगा 8, तो 7/8 हो जाएगा। इसके बाद क्योंकि ये ऑफ गिवन था तो अब आपका डिवाइड और ऑफ में सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा। तो ऑफ को हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ 7 से 7 कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो ये बच रहा है आपके पास 21/4 डिवाइडेड बाय 3/8। और जब आप इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो मैंने अभी अभी बताया था, दो फ्रैक्शंस के बीच में अगर डिवाइड आता है तो उस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके आगे वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 3/8 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/3। तो ये सॉल्व होकर 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा 21, तो 7 2 ज़ा 14 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें आप देखेंगे, इसमें आपके पास सिर्फ एक ही साइन है, वो ही रिपीट में है, 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब आप यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको किस साइड से इसको सॉल्व करना है, राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इनको हम लेफ़्ट साइड से ही सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप पहला वाला पार्ट सॉल्व करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2, तो इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे, बाकी को रहने दीजिए। 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 1, देन 1 को आप फिर इस 2 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 को हम लिख सकते हैं 1/2। नेक्स्ट आपका ये वाला 2 अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के, तो यहाँ पर 1/2 डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 1/4। और लास्ट में आपका एक 2 बचा है, तो 1/4 डिवाइडेड बाय 2, सेम वही फ्रैक्शन वाले फॉर्म में आ चुके हैं ये। तो इसको हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। तो ये आंसर हो गया 1/8, या फिर आप इसका डेसिमल में आंसर दे सकते हैं 0.125। तो इस तरह से आपके पास अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सभी हमने यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं मैंने, आप ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिएगा और इनके आंसर्स अगले वीडियो में आपको डाल दिए जाएंगे। लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे ये रहे उनके आंसर्स। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है, इसमें आएगा आपका रिमाइंडर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका रिमाइंडर आ रहा है 0। थर्ड क्वेश्चन में आपका रिमाइंडर आ रहा है 7 एंड लास्ट क्वेश्चन में आपका रिमाइंडर आ रहा है 3। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।